हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 का श्लोक संख्या 28। अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अब अर्जुन ने कहा, अब यहाँ अर्जुन के वचन शुरू हुए इस श्लोक से। और अर्जुन ने क्या कहा? दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, कि हे श्री कृष्ण, मैं इनको देख करके, किनको देख करके? स्वजनों को देख करके। अपने ही सब स्वजन हैं। स्वजन का मतलब अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। दोनों पक्ष की सेना में अपने ही लोग हैं। और अपने पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे तो भी अपना ही नुकसान है। शत्रु पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे तो भी अपना ही नुकसान है, अपने ही स्वजन है। तो दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम, तो सभी उपस्थित हुए हैं युद्ध की इच्छा से। युद्ध की इच्छा से यानी मरने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। सीदंति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति, तो मेरे जो अंग हैं वो कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे शरीर के जितने अंग हैं वो कांप रहे हैं। तो अर्जुन की करुणा का जो सबसे पहला जो लक्षण है वो क्या है कि शरीर के अंग कांपने लगे। उनका शरीर जो है कमजोरी के कारण क्या हो गया है? शिथिल हो गया है। जैसे कि भूख के कारण या प्यास के कारण हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन को भूख और प्यास के कारण कोई बाधा नहीं हो रही है। अर्जुन को जो बाधा हो रही है वो करुणा के कारण, कि उनको जो है बहुत करुणा आ रही है कि इनकी हत्या होगी, इनके शरीरों की हत्या होगी। तो सीदंति मम गात्राणि, तो अर्जुन का जो शरीर है, अर्जुन के शरीर के जो अंग हैं वो कांपने लगे। और मुखम चा परिशुष्यति, और मुख परिशुष्यति, परिशुष्य में थे कि चारों ओर से, सब ओर से सूख रहा है। तो अर्जुन का मुख सब ओर से सूख रहा है। इसका अर्थ क्या है कि बाहर से भी सूख रहा है और अंदर से भी सूख रहा है। तो अर्जुन के जो है ओठ सूख रहे हैं और अर्जुन के अंदर जो जीभ है, तालू है, वो सब सूख रहे हैं। तो ये दूसरा लक्षण है कि मुख सूख रहा है। तो ये अर्जुन के लक्षण जो उत्पन्न हुए हैं, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है, क्योंकि ऐसे भौतिक संसार में लोग हैं जो कि संपत्ति के लिए, जमीन के लिए और धन के लिए अपने पिता की हत्या करते हैं या अपनी माता की हत्या करते हैं, अपने भाइयों की हत्या करते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं, है ना। लेकिन अर्जुन चूँकि कृष्ण के भक्त हैं तो उनकी इन चीज़ों में आसक्ति नहीं है, इसलिए उनके अंदर जो लक्षण हो रहे हैं ये कोमलता के लक्षण है। प्रभुपाद कहते हैं कि हृदय की दुर्बलता नहीं, किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं है, बल्कि हृदय की कोमलता है। लेकिन वास्तव में वो अर्जुन की दुर्बलता मानी जाएगी, क्योंकि जो शत्रु पक्ष के लोग हैं, विशेष रूप से जो ईर्ष्यालु हैं, दुर्योधन जैसे लोग हैं, तो अर्जुन की दया का आदर नहीं करेंगे, अर्जुन की इस भावना का आदर नहीं करेंगे। अर्जुन के बारे में वो यही कहेंगे कि अर्जुन भयभीत हैं। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ही जानते हैं कि अर्जुन की ये जो कोमलता है ये गलत दिशा में जा रही है, और इसका जो है वो लोग सम्मान नहीं करेंगे जिनके प्रति अर्जुन कोमलता दिखा रहे हैं अपनी, है ना। तो यही जो है एक विशेष बात है जो कि अर्जुन जो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। अर्जुन नहीं सोच रहे हैं इस बात को कि उनकी कोमलता का जो है गलत अर्थ माना जाएगा। तो हृदय की जो कोमलता है ये तो भक्त के अंदर होती है, लेकिन कहीं अगर आवश्यकता पड़े तो भक्त को जो है कठोरता का भी बर्ताव करना पड़ता है, और जैसी आवश्यकता होती है तो भक्तों को जो है कठोर भी होना पड़ता है। जैसे श्री राम, तो जिस समय उनका जो है रावण के साथ जब व्यवहार हुआ तो उन्होंने बहुत कठोरता दिखलाई, है ना।
और रावण का वध किया। तो जहाँ अन्याय होता है किसी पक्ष के द्वारा, तो क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य होता है कि अन्याय का विरोध करें और अन्याय के विरुद्ध वे कठोर व्यवहार करें। तो यहाँ पर जहाँ कठोरता की आवश्यकता है तो वहाँ पर अर्जुन कोमलता का जो व्यवहार कर रहे हैं तो ये अनुचित है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कोमलता के कारण, करुणा के कारण मेरा जो शरीर है वो कांप रहा है और मुख सूख रहा है। हरे कृष्णा।